परिचय क्या है? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप आए हमारे गांव में, आपका स्वागत है। और मैं सारौल से पूर्व प्रधान रहा हूं। इससे पहले मैं प्रधान था, अभी दूसरे हैं। तो सर, जैसे कि आज चुनावी माहौल चल रहा है और आपकी चारों तरफ चर्चा है कि आप चुनावी मैदान में दावेदारी करने जा रहे हैं, तो सर ऐसे वर्तमान की अगर बात की जाए तो क्या हालात अभी वर्तमान में बने हुए हैं? वर्तमान की स्थिति ये है कि जो हमारे कार्यकाल में हुआ, जो जनता जिस स्थिति से गुजर रही है, वो जनता ये चाह रही है कि चुनाव को 4 महीने के कल चुनाव हो जाए। ये स्थिति है आज के समय में गांव की। जनता बहुत परेशान है, किसी का कोई काम नहीं हुआ। जो हमारे कार्यकाल में काम हुए हैं, वो इस कार्यकाल में जो वर्तमान स्थिति है उसमें कोई काम नहीं हुए। सिर्फ जैसे कि जनता को फायदा दिया जाता है, सरकारी योजना का फायदा, जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ हाँ, सीसी रोड ये तो अपने फायदे के लिए कोई भी करवा सकता है। एफएक्स हुआ, सीसी हुआ, ये तो अपने हम जब समझे, जब जैसे आवास हो गए आपके, हमने अपने पीरियड में गोट सेंटर बनवाए, काउ सेट बनवाए, गोट सेट बनवाए, आवास बनवाए, ये सारी चीजें बनवाई आज। और शौचालय बनवाए, कम से कम 100-125 शौचालय बनवाए थे हमने अपने समय में। इन 4.5 सालों में एक अगर गांव का एक व्यक्ति कोई कह दे कि एक शौचालय बना हो, किसी का एक आवास जो बन रहे हैं वो मेरे ही आवास बन रहे हैं अभी। यानी जो आपके कार्यकाल में मेरे कार्यकाल के आवास आज भी मेरे सिर्फ जो आदिवासी हैं, कुछ 4-5 आवास वो इस कार्यकाल के हैं। बकाया जितने भी आवास हैं वो मेरे कार्यकाल, मेरे पास किए हुए आवास हैं, मेरे पीरियड के आवास हैं। वो मैं खुद पास करवाए थे जो आवास। और अभी जनता का एक भी पर्सनल काम, जो जैसे आवास हो गए आपके, जो अपनी देहाती भाषा में कहा जाए, जैसे छिज्जा घर हो गया, गैया घर हो गया, ये किसी के नहीं। हमारे कार्यकाल में जो 5 साल हमारा कार्यकाल रहा, उसमें छिज्जा घर भी बने हैं और गैया घर भी बने हैं और शौचालय भी बने हैं और सीसी भी डली है गांव में, सीसी डलवाई हैं, एपेक्स भी डलवाए हैं, ये सारे काम करवाए हैं। अच्छा, अगर बात की जाए, जो आज देखा जाता है हर गांव में है, साफ सफाई का मुद्दा। जी जी। तो आपकी ग्राम पंचायत में जो कचड़े घर बनाए गए, तो आपकी ग्राम पंचायत में बने हुए? हाँ, कचरा घर अभी बना है, लेकिन अभी उसमें कुछ तैयारी नहीं है। बना डला हुआ तो है, करीब शायद 6 महीने हो गए उसको बने हुए, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। अभी तक चालू नहीं हुआ वो। तो अगर बात की जाए सफाई कर्मियों की, सफाई कर्मी का ये है कि आते हैं, कभी आते कभी नहीं आते, लेकिन आज की स्थिति ये है कि किसी गली में सफाई नहीं है। आज की जो स्थिति है, हर गली में गंदगी फैली हुई है। जब हमारा कार्यकाल था, हमारे मिलने वाले थे, अगर उन्होंने फोन कर दिया कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है प्रधान जी, हमें सफाई करवानी है, तत्काल पहुंचता था सफाई वाला। और आज क्या आलम है? आज का आलम ये है कि ना, सफाई वाले को अगर फोन करें तो जो वर्तमान स्थिति है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और आपके यहाँ खेल कूद का मैदान बना हुआ है? नहीं, अभी नहीं बना है खेल कूद का मैदान, अभी नहीं बना। अभी नहीं। तो ये बना नहीं है तो उसके पीछे कारण क्या सरकारी जमीन नहीं है क्या? सरकारी जमीन है, क्यों नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट बजट देगी उसे। ये तो हमने अपने टाइम पे जो है डाला हुआ था प्रस्ताव, बारात घर का प्रस्ताव हमारे टाइम का पीरियड का डाला हुआ है। खेल कूद का भी हमने डाला हुआ था, ग्राउंड का। अभी तक ये कंप्लीट 2 हमने बारात घर के डाले हुए थे, 2 बारात घर के डाले हुए थे प्रस्ताव की। 2 बारात घर हमारे यहाँ बनना है और खेल ग्राउंड का डाला हुआ था। तो ये सारी चीजें अब हाँ, ये अगर ये कहें कि भाई एपेक्स हमने डलवा दिए, या आप जनता के भी तो काम करवाइए, जनता का जो काम हो उसका भी, वो भी तो काम करवाइए।
हमारे टाइम में पेंशनें बनी, वृद्धा पेंशन बनवाई। आज उन्हीं जो हमने बनवाई थी पेंशन, बेचारे उन्हीं लोगों की पेंशन ही कट गई है। ऐसा क्यों? जो पेंशन हमने बनवाई थी कम से कम, कारण अब जो भी हो भाई, गांव में वो तो चलता ही है कि पार्टी बंदी है, और वो हमारा आदमी फलाना ढकाना, तो जहाँ थोड़े बहुत पेपर कम हुए तो उसको बेचारे को ध्यान नहीं दिया गया। और हमारा ये था कि चाहे वो हमारी पार्टी का हो या उसने हमें वोट दिया या ना दिया हो, हमारे लिए उस समय सब बराबर थे। भाई हमें अगर जनता ने अगर हमें चुना है, बनाया है, तो अगर राजा है तो राजा के लिए तो सब एक से होते हैं। शिक्षा के विषय में कहा जाए, शिक्षा क्या है? शिक्षा बढ़िया है। हमारे जो स्कूल के जो टीचरें हैं और मास्टर हैं, वो भी ध्यान देते हैं उस पर। स्कूल पहले जो जब हमसे पहले जो प्रधान रहे, उससे पहले स्कूल की स्थिति ये थी कि यहाँ जो भी अधिकारी आते थे वो हम मतलब गांव के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता था कि स्कूल की स्थिति ऐसी थी। जब हम जो है प्रधान बने तो हमने स्कूल बढ़िया बाउंड्री बनवाई, रूम सारे रूमों में टाइल्स डलवाए, बढ़िया जो है, और आपका मिड डे मील से लेकर सारी चीजों पे हम ध्यान देते थे, सारी चीजों का। अब जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो अब आप ऐसा क्या नए मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में आ रहे हैं जिसको आप पहली प्राथमिकता देंगे विकास के लिए? नए मुद्दे तो हमारे मुद्दे पहले भी ये रहे हैं, आज भी वही हैं और रहेंगे हमेशा। मुद्दे हमारे गांव का सबसे पहले शिक्षा पर, जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनको शिक्षित करना। दूसरा, गांव के युवा जो लड़के हैं उनको रोजगार दिलाना या रोजगार के लिए प्रेरित करना, क्योंकि आज ये स्थिति है कि गांव के लड़के जो जरूर थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो यहाँ ना रह के कोई गुजरात जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है काम करने। मेरे पीरियड में यहाँ से कोई भी लड़का बाहर नहीं रहा है। हमारे कार्यकाल में यहाँ से कोई लड़का बाहर नहीं गया। जो नरेगा काम चलता था उसमें 100 सवा 100 लेबर काम करती थी। 100 सवा 100 150 तक लेबर ने काम किया है एक दिन में। ये स्थिति आज ये स्थिति है कि गांव के लड़के, चाहे लड़के हों बहुएं हों, आज उन्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा है, बाहर हैं सब। अच्छा, अगर बात की जाए अन्ना जानवरों को लेकर, तो अन्ना जानवरों के लिए क्या व्यवस्था है अभी वर्तमान में? अन्ना जानवरों की तो ये है कि इसके लिए तो जैसे गौशाला मैंने अपने पीरियड हमारे कार्यकाल में ही बनी थी, गौशाला मैंने बनवाई थी। तो अब गौशाला की स्थिति, क्योंकि मैं तो वहां गया नहीं ना मैं जाता हूँ, अब ये तो गांव वाले ही हमारे बता सकते हैं कि गौशाला की स्थिति क्या है। नहीं, आप जनता के बीच में जाते हैं, नहीं जनता के बीच में ग्रामीण आपसे बोलते तो होंगे, बताते तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जैसे छूट जाती हैं रात में जी, किसी एक खेत में घुस गई, अब वो बेचारा शिकायत करने गया तो उल्टा उसी पे चढ़ गए। तो कई आदमी तो शिकायत करने नहीं जाते, रात में गाय जो है निकल जाती है। गौशाला से गाय को छोड़ दिया नहीं, अपने आप जैसे जाली वाली टूट गई या जो भी सांड वगैरह जो मजबूत होते तो वो अपने आप निकल जाते वो। तो अगर उसकी शिकायत की जाती है तो आदमी को दबा दिया जाता है कि नहीं भाई कहाँ निकली फलाना ठिकाना। तो आदमी उस वजह से गलतपुर में आप लोगों के बीच के व्यक्ति हैं, पत्रकार साहब हैं, कितना बड़ा प्रकरण हो गया। उन्होंने थोड़ी गौशाला की दिखाई तो बस उनके ऊपर हावी हो गए हैं। तो इसलिए तो गौशाला की तो हर जगह स्थिति खराब है। अगर मान लिया आपको जनता आशीर्वाद देती है तो इस पर आप किस प्रकार कदम उठाएंगे? देखिए, जनता का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं ये जो चुनाव हारा हूँ उस समय मुझे कोरोना हुआ था, मैं एडमिट था हॉस्पिटल में जी। ना मैं गांव में आ पाया, ना मैं किसी के दरबार जा पाया। मेरी खबरवादी गई कि वो तो जो है खत्म हो गए हैं। अच्छा, हाँ खत्म हो गए। मेरी जो है गांव के ही लोगों ने, कुछ विरोधियों ने खबरवादी कि वो तो खत्म हो गए, मरा हुआ रखे हैं अस्पताल में। तो थोड़ी भाई जनता तो ये देखती है कि भाई अब तो है नहीं है, वो तो मजबूरी रहती है। तो जनता का तो हमें आशीर्वाद हमेशा रहा
और रहेगा हमेशा। जनता का मैं एहसानमंद इतना हूं कि मैं मेरे ना होते हुए मैं किसी के दरवाजे नहीं जा पाया और मुझे 265 वोट जनता ने दिए, मैं किसी के दरवाजे नहीं जा पाया, ना मैं किसी से बात कर पाया। तो चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका सभी ग्रामवासियों को? चैनल के माध्यम से मेरा यही कहना रहेगा मेरे समस्त ग्रामवासियों से कि आप लोग सोचिए समझिए और जात पात को छोड़िए। जात पात पर बिल्कुल मत जाइए कि हमारी बिरादरी ठिकानीवादी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सभी के पक्ष में बात करता हूं, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, मैं सबके लिए हूं। मेरा ये समझ लीजिए पूरा गांव मेरा परिवार है। इसलिए आप लोग कोई भी आपको भड़काए कि हमारी बिरादरी ढकानी बिरादरी फलानी बिरादरी, तो बिरादरी पर बिल्कुल मत जाइए। सोचिए समझिए और विचार करिए तब वोट दीजिए। अगर मैं आपको सही लगा, मेरा 5 साल का आप लोगों ने कार्यकाल देखा, अगर मैं आपको सही लगा तो मुझे चुनिए आप। अगर मैं आप गलत हूं कि नहीं